वेलकम बैक व्यूवर्स। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस कोर्स में वो है ईमेल मार्केटिंग का। लेकिन उस पर जाने से पहले, जैसे कि पिछली वीडियो के एंड में मैंने आपको कहा था कि हम कुछ डिस्कस करेंगे आइडिया के बारे में कि क्या हो सकता है जिसके लिए हम ये मार्केटिंग करेंगे, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग हम यूज़ करेंगे। वो किस चीज़ के लिए हम और कैसे सर्च करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे टारगेटेड यूज़र्स कहाँ पर है, हमारे उस प्रोडक्ट की वर्थ क्या है और क्या कुछ उसमें क्या पोटेंशियल है उस प्रोडक्ट में, या जो कोई अगर हमारी कंपनी है या ब्रांड है व्हाटएवर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब जैसे आगे आगे आप जाएंगे, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो जब एंड तक आप जाएंगे इस कोर्स में तो आपको सारी चीज़ें जो है जो पिछले हमने पढ़ी है वो भी समझ आने लग जाएंगी, तो तमाम चीज़ें आप समझ लेंगे। तो बेसिकली जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे खाली उस पर तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं ना। तो आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास कोई प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है जी। प्रोडक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, मिसाल के तौर पे जो इंटरनेट पे सेल हो सकती है, ऐसी कोई चीज़। मिसाल के तौर पे टी शर्ट्स हो सकते हैं, शूज़ हो सकते हैं, ये फ़िज़िकल चीज़ें हैं, ठीक है। मोबाइल्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई और किस्म की दवा हो सकती है, कोई कुरान की टीचिंग हो सकती है ऑनलाइन। इसमें कोर्सेज़ हो सकते हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज़, इंटरनेट के कोर्सेज़ हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, ई बुक्स हो सकते हैं। मतलब डिजिटल या फिज़िकल कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऑनलाइन फ़रोख्त हो सकती हो, या ऑनलाइन कोई ऐसी सर्विस हो जो ऑनलाइन दी जा सकती हो, ठीक है। कोई भी वेब होस्टिंग की, डोमेन नेम्स की सर्विस, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, एसईओ, मार्केटिंग, वटएवर, जो कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। जिसको ऑनलाइन हम सेल कर सकते हैं, ठीक है जी। कंपनी या उसमें कस्टमर्स लाना चाहते हैं, लाजमी बात है उस कंपनी में भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स होंगे या कोई सर्विसेज होंगे, लाजमी बात है। कोई ब्रांड हो सकता है, कोई शख्स हो सकता है, ठीक है जी, कोई थिंग हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ऐसा कोई आइडिया आपके जहन में होगा, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अब ऐसे मैंने कहा कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली जो है चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक PHP ट्यूटोरियल्स के नाम से एक कोर्स है, क्योंकि मैं कोर्सेज सेल करता हूँ तो उसी से रिलेटेड मैं आपको अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ। तो मेरे पास PHP ट्यूटोरियल्स के नाम से एक कोर्स है, मिसाल के तौर पे मैंने बनाया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये जो PHP ट्यूटोरियल्स का कोर्स है, मेरे पास कोई भी चैनल नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है मैंने क्या करना है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, और उन लोगों तक जो इस कोर्स को सर्च कर रहे हैं या इसके बारे में ऑलरेडी जो है वो इंटरनेट के ऊपर एंगेज्ड है, चाहते हैं कि ये कोर्स उनको मिल जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा कि मैं जो है ये लोगों को मैं कोई आइडिया ले लूँ, कोई रिसर्च कर लूँ। रिसर्च में कैसे कर सकता हूँ, कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि वो लोग कौन हो सकते हैं, कौन से कंट्रीज़ में या कौन से रीजन में हो सकते हैं, कितनी तादाद में हो सकते हैं लोग, मतलब इस कोर्स में क्या पोटेंशियल है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं ये सेलेक्ट करूँगा कि मुझे कौन सा चैनल यूज़ करना चाहिए, यानी कि ये जो जितने हमारे पास टॉपिक्स हैं इसमें कौन सा ऐसा जो है मेथड या तरीका होगा जो मैं यूज़ करूं जिस पर मेरा ख़र्चा भी कम आए और मुझे रिज़ल्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इस कोर्स को पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले हमारे पास एक टूल होता है गूगल कीवर्ड प्लानर के नाम से, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। ये आप लिखेंगे गूगल में तो आपके पास ये गूगल का एक टूल है कीवर्ड प्लानर। इसमें क्या होता है कि ये टूल, इस टूल में आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये जो हमारा वो है, ये बेसिकली कीवर्ड भी है, ठीक है। एक से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं उसको कीवर्ड कहा जाता है। तो एक कीवर्ड भी है, तो इस कीवर्ड को लोग गूगल में सर्च करते होंगे, हो सकता है। तो हम देखते हैं कि लोग आया इसको सर्च करते हैं भी है या नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें ये आइडिया हो जाएगा अगर इसको लोग सर्च करते हैं तो कितने लोग सर्च करते हैं इसको मंथली बेसिस पे, ठीक है। वर्ल्ड वाइड दुनिया में कितने सर्च करते हैं, हमारी लोकल मार्केट में कितने सर्च करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो है थोड़ा सा हैवी है सॉफ्टवेयर, आई मीन ये टूल। आपके पास गूगल जीमेल का अकाउंट होना चाहिए इस टूल को यूज़ करने के लिए। फ्री टूल है वैसे, और ये गूगल एडवर्ड्स के अंदर है, ठीक है। ये एडवर्टाइजर्स के लिए है बेसिकली।
जो एड्स चलाना चाहते हैं या जो कैंपेन रन करना चाहते हैं या मतलब गूगल एडवर्ड को यूज़ करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है जी। तो अब जो है यहाँ पर आपके पास जब ये आता है, ठीक है, ओके, तो ये देखिए गेट सर्च वॉल्यूम डेटा एंड ट्रेंड्स, मल्टीपल कीवर्ड्स लिस्ट टू गेट न्यू आइडियाज़, सर्च इंजन, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। सर्च फॉर कीवर्ड्स यूजिंग अप्रेज वेबसाइट और कैटेगरी, पहले वाले पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर जस्ट लिखना है जैसे कि हमारे पास है PHP ट्यूटोरियल्स। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आगे एडवर्ड के ट्यूटोरियल में आपको हो सकता है बता दूं, लेकिन अभी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जस्ट ये PHP ट्यूटोरियल देखना है कि क्या कुछ है इसमें, लोग कितने इंटरेस्टेड है। बाकी चीज़ें हम इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं करेंगे, यानी कि ऑल लोकेशंस अगर हम कोई स्पेसिफिक कंट्री में चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज में या किसी और सर्च इंजन में, या मतलब और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं कि हम मालूम करें कि इसके कितने जो है लोग इस कीवर्ड की तलाश में हैं। तो मेरे पास ये कोर्स है तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या है। तो ये जो गेट आइडियाज़ का आपके पास बटन है, इस पर आप क्लिक करें, थोड़ी देर में यहाँ पर आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिज़ल्ट आया है ये है बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है 8 ग्रुप आइडियाज़, यानी इसमें आपको और भी आइडियाज़ दे रहे हैं, ठीक है। जो हमारा कीवर्ड है ना उससे रिलेटेड और भी कीवर्ड्स हैं तो वो बता रहा है, लेकिन हमने कहा नहीं कीवर्ड आइडियाज़ पे हम क्लिक करते हैं कि हमें एग्जैक्ट इस कीवर्ड के बारे में बता दिया जाए कि इस कीवर्ड में क्या कुछ है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं PHP ट्यूटोरियल्स, इसकी एवरेज मंथली सर्चेस जो है वो तकरीबन 8100 है, 8100, और इसका कंपटीशन जो है लो है। और ये जो सजेस्टेड बिड है, यानी इसके लिए जो एडवर्टाइज़र्स इस कीवर्ड के लिए पे करते हैं लोग, तो वो 105 रुपये PKR लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि $1 इसके लिए वो ये सजेस्टेड बिड है, मतलब एक किस्म से। तो ये इसका मतलब है कि ये कीवर्ड जो है काफ़ी एक्सपेंसिव कीवर्ड है। वैसे इसका कंपटीशन लो है, लेकिन ये कि ये वो है। अब ये है PHP ट्यूटोरियल्स। अब अगर इससे S को हटा दिया जाए तो यहाँ पर आप देखिए PHP ट्यूटोरियल, सिर्फ ट्यूटोरियल, इसकी 74,000 मंथली सर्चेज है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस वाले जो कीवर्ड है PHP ट्यूटोरियल्स, जिसमें सिर्फ S को अगर हटा दें तो PHP ट्यूटोरियल जो है कर दे तो ये फिर बहुत बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें सिंपली एक जो है वो हम हटा देते हैं अगर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसकी बिड भी तकरीबन सिमिलर है, और भी आपको कुछ कीवर्ड आइडियाज़ यहाँ पर मिल जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, आपको और आइडियाज़ मिल जाते हैं उससे रिलेटेड, या जो आप कोई चीज़ अगर वो करते हैं। तो इसका हम ये ले लेते हैं, मतलब कि यार 74,000 यानी 74,000 जो है ये लोग इस कीवर्ड में मंथली इंटरेस्टेड हैं, और लोग इसके बारे में सर्च करते हैं गूगल पे, और ये रियल एक्यूरेट डेटा है गूगल की जानिब से, ठीक है जी। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई इतने 74,000 जो सर्चेज लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि महीने में इतने लोग जब इसमें इंटरेस्टेड है तो इस कीवर्ड में जान है, इसमें पोटेंशियल है, तो हम इस पर आगे काम कर सकते हैं। अब ये तो हमें यहाँ पर पता चल गया, हमें इसमें और भी आइडियाज़ मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टूल पर जाएंगे, और एक नेक्स्ट टूल है उसका नाम है गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। अब गूगल ट्रेंड्स का जो ये टूल है इस पर हम जाएंगे और इसी कीवर्ड को यहाँ पर हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पर हमें जियोग्राफिकली पता चल जाएगा कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन हियर। मैं लिखता हूँ PHP ट्यूटोरियल। तो ये टूल जो है गूगल ट्रेंड्स, ये हमें जियोग्राफिकली बताएगा कि कौन से रीजन्स और कंट्रीज़ में ये कीवर्ड जो है ज़्यादा सर्च किया जाता है, तो उससे हमें जियोग्राफिक का भी पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा क्योंकि S मैंने हटा दिया ताकि मैं जो है यहाँ पर वो कर सकूँ। अब इसमें अगर हम नीचे आते हैं, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके, तो ये तो एक हमारे पास चार्ट आ रहा है, मतलब एक चार्ट है, ग्राफ है, नीचे ऊपर से नीचे होता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप अगर देखेंगे ना तो ये कंट्रीज़ हमें बता रहा है कि बांग्लादेश पहले नंबर पे है, नेपाल है, फिर इथियोपिया है, इंडिया है, फिलीपींस है, श्रीलंका, और ये पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। तो ये देखिए आप सब कुछ इसमें। अब सिटीज़ पर आएंगे तो सिटीज़ तो खैर इसमें नहीं है फ़िलहाल, लेकिन ये कि रिलेटेड कुछ और कीवर्ड्स यहाँ भी आपको दे रहे हैं कि ये कीवर्ड्स भी लोग सर्च करते हैं, ठीक है जी।
तो बेसिकली हमें चूँकि रीजन से काम है तो रीजन्स कंट्रीज़ हमारी ये है, ये हमारे जहन में होना चाहिए कि भाई ये जो अभी हमारा जो प्रोडक्ट है, अब ये तो मैं अपना दे रहा हूँ ना, मतलब यहाँ पर कोई भी आप दे सकते हैं। मैं तो PHP ट्यूटोरियल जस्ट एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। आप यहाँ पर फैशन ट्रेंड्स भी दे सकते हैं, आप यहाँ पर गर्ल्स लिपस्टिक भी दे सकते हैं, आप यहाँ पर कोई गारमेंट भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं जो है इसकी ये कुछ जो है वो है, यहाँ पर फ़िल्टर्स है। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं वर्ल्ड वाइड या किसी और कंट्री का सेलेक्ट कर सकता हूँ, किसी ख़ास कंट्री का, या कैटेगरीज, ठीक है, कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं टाइम यहाँ से पास्ट 12 मंथ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे ये एग्जैक्ट पता चल जाए कि पिछले 12 महीने 1 साल में ये कहाँ पर वो है। तो यहाँ पर वही कंट्रीज़ तकरीबन आ रही है, बांग्लादेश, लेकिन नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया और मलाइशिया और रोमानिया, ये 3 मेरे पास और आ गए। तो दैट्स मीन ये बहुत मतलब बड़ा डिफरेंस यहाँ पर अभी आ गया है, ठीक है। अगर मैं लास्ट 90 डेज़ पे करता हूँ तो ये और भी अच्छा हो जाएगा और क्लोज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास अभी ये कंट्रीज़ है, इंडिया, इंडोनेशिया, जर्मनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए अब मेरे पास और भी ऑप्शंस आ गए। तो अब मेरे पास जो है बहुत क्लोज चीज़ हो गई कि अब इस वक्त लोग कौन कौन से कंट्रीज़ में इंटरेस्टेड है इस प्रोडक्ट में या इस कोर्स में। तो ये 4 कंट्रीज़ को अब मेरे जहन में रहेंगे, यानी कि थोड़ा सा कम भी हो गए, शॉर्ट लिस्ट हो गई। तो ये है कि इनको मैं अभी आगे वो कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप कोई भी वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं जाता हूँ, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, ठीक है, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ PHP ट्यूटोरियल। अब मेरे पास आया है एक वेबसाइट जिसका नाम है w3schools.com। नेक्स्ट है php.net, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, कोड अकेडमी, tizak.com.php, PHP और वगैरह वगैरह बहुत सारी मेरे पास साइट्स आ गई हैं, ठीक है। अब ये साइट टोटली वेब डेवलपमेंट के हवाले से है, ये भी वेब डेवलपमेंट के हवाले से है, और साइट से ये भी वेब डेवलपमेंट के हवाले से है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस साइट पे जाता हूँ, ठीक है। अब इस साइट पर मैं गया, मैं फिर जाता हूँ अपना alexa.com, एक और टूल है, ये भी वेब ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। इस पर मैं जाता हूँ और मैं ये जो URL है ये कॉपी करके, ठीक है जी, ये मैं कॉपी करके ये मैं alexa.com पे यहाँ पर देखता हूँ कि इसमें अब क्या आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एंटर साइट लिखा हुआ है तो उसमें मैं ये पेस्ट कर देता हूँ URL, ये जो W3 जिस पे PHP ट्यूटोरियल फर्स्ट नंबर पे आया है, ठीक है। तो ये मैं देख रहा हूँ इसका ग्लोबल रैंक ये है, और ये सबसे मशहूर जो है इंडिया के अंदर है, ठीक है, ये वेबसाइट, यानी इंडिया में लोग इसको ज़्यादा देखते हैं। अब अगर टॉप कंट्रीज़ पे हम आएंगे तो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ये कंट्रीज़ हमें यहाँ पर मिल जाते हैं कि परसेंट ऑफ विजिटर्स जो है 28% इंडिया से है, 11% यूनाइटेड स्टेट्स से है, 3% यूनाइटेड किंगडम वगैरह वगैरह, ठीक है। और बाकी चीज़ें हमें ये मिल जाते हैं, लोग जो है बाउंस रेट क्या है, डेली पेज व्यूज़ क्या है, डेली टाइम क्या है, और यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि कीवर्ड्स कौन से सर्च हो रहे हैं, कौन से सर्च इंजन से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो अभी इन्होंने यहाँ से हटा दी है बेसिकली, वो है जेंडर्स के हवाले से, और कि कौन कौन से जेंडर के लोग जो है इसको ज़्यादा वो कर रहे हैं। देखिए मेल ज़्यादा इसको विज़िट करते हैं या यहाँ पर है, ठीक है, नीचे है सबसे, ये देखिए हु विजिट्स w3schools.com, ऑडियंस डेमोग्राफिक्स, जेंडर मेल जो है वो तकरीबन 50% है, और फीमेल भी तकरीबन 50% है, और नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, होम वाले कितनी और स्कूल वाले कितने हैं, वर्क वाले कितने हैं। तो इससे भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना कि जेंडर वाइज जो है कौन से लोग जो है हमारे लिए टारगेटेड हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो PHP ट्यूटोरियल है ये तो एक वेबसाइट है w3schools.com, इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं ना, तो हम सिंपल PHP लिखते हैं, ठीक है। यहाँ कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ PHP के हवाले से हो। तो PHP get
गेट PHP और गेट PHP.net, ठीक है जी। ये मेरे पास साइट आ गई है गेट PHP। ओहो, गेट PHP में लिखता हूँ तो यहाँ पर एक साइट है गेट PHP। ये ख़ास तौर पर PHP के हवाले से साइट है, ठीक है। तो इस पर मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा ना कि कौन कौन से यूज़र जो है वो बेसिकली इस वेबसाइट को विज़िट करते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक PHP के हवाले से है। इससे मुझे ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी इस साइट पर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ PHP की तलाश में होगा। तो अब यहाँ पर मैं इस साइट को alexa.com में एंटर करता हूँ और इसका रैंक देखता हूँ। ये साइट थोड़ी सी नई है तो इसीलिए यहाँ इसका डेटा इतना मौजूद नहीं है, ठीक है। मैं जो है एक और साइट देखता हूँ। अच्छा, एक और साइट है phpgang.com, ये मुझे पता है, ठीक है। इस पे जाते हैं। ये पुरानी साइट है तो थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए मैं जिस वो कर रहा हूँ। अब ये जो है साइट है phpgang.com, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इससे हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए आप, इसकी कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना और टर्की, तो ये कुछ कंट्रीज़ जो है। इंडिया उसमें भी टॉप पे है, तो ये इंडिया तो हमारे पास रहेगा ही। अब इसमें देख सकते हैं आप सारी ये PHP की चीज़ें हैं, ठीक है। और अब इसमें हमें सही आइडिया मिल जाएगा। इसमें देखिए google.com से ट्रैफिक आ रहा है, google.in से, फेसबुक से आ रहा है। देखिए फेसबुक से भी इसमें ट्रैफिक आ रहा है काफ़ी सारा। अब हम जो है नीचे आते हैं, इसमें सबसे नीचे। अब इसमें देखिए मेल सबसे ज़्यादा है, देखिए मेल बहुत ज़्यादा है और फीमेल बहुत कम है। देखिए ये अब हमें आइडिया करना था कि मेल ज़्यादा होंगे या फीमेल ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब है कि अभी मेल विजिटर्स को हमने टारगेट करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम इश्तिहारात चलाते हैं, जब एड्स चलाते हैं, कोई कंपेन्स चलाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, फेसबुक पे एड्स चलाते हैं, गूगल पे एड्स चलाते हैं, किसी और कंपनी पे एड्स चलाते हैं, तो हम इन तमाम चीज़ों को, ये जो कम पैरामीटर्स है जैसे कि जेंडर्स हो गए, कंट्रीज़ हो गए, रीजन, ये तमाम हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कंपेन के लिए। तो हमारा जो ऐड होगा वो सिर्फ उन लोगों को शो होगा जो कि हम, जो फ़िल्टर्स हम डालेंगे, यानी जो चीज़ें हम उसको बताएंगे, जो अपना रोबोट होता है या जो कंपनी नेटवर्क होता है एड्स का, तो उसको हम उसमें कहते हैं कि भाई ये हमारा ऐड है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आपने डिस्प्ले करना है इन कंट्रीज़ में, इन सिटीज़ में या कंट्रीज़ में, और मेल या फीमेल या मतलब जो भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हम देते हैं उसमें, उसी हिसाब से वो एड शो होता है। तो इससे क्या होता है कि जो ऐसे लोग होते हैं ना जो कि उससे रिलेटेड नहीं होते, ठीक है, आई मीन हमारे प्रोडक्ट से मैं उसको, उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको हम अपना ऐड नहीं दिखाते, क्योंकि हमारे पैसे जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ तो कीवर्ड है, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड हमें पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करते हैं, फिर हम ये जेंडर वगैरह, फिर और भी कुछ जो पैरामीटर्स है या फ़िल्टर्स है वो भी मैं आपको आगे जब हम कंपेन चलाएंगे प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे उसको, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमारा कहने का मेरा मतलब है कि ये मैंने आपको ट्रेंड्स में बताया कि भाई ये हमारे ट्रेंड्स में ये कंट्रीज़ हमारे पास आ रही है, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर में भी मुझे पता चल गया कि भाई इतने हमारे जो है इसकी वो है वर्थ है, तो अब इस पर हम काम कर सकते हैं। इस तरह ट्रेंड्स में हमें कंट्रीज़ का पता चल गया। फिर हमने एक साइट ली और उसको हमने एलेक्सा में सर्च किया, इसमें भी हमें पता चल गया कि यार ये कंट्रीज़ जो है इससे इस वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं, ठीक है। और अब जो है हमने ये भी पता कर लिया कि मेल जो है ज़्यादा है इसमें इंटरेस्टेड, और ये हमने कहा कि ग्रेजुएट जो स्कूल से है स्टूडेंट्स वो भी ज़्यादा है, और हमें ये भी पता चला कि भाई होम और वर्क वाले भी इसमें इंटरेस्टेड है। तो ये सारी चीज़, ये डेटा हमारे पास आ गया। अब जब हम एड चलाएंगे, जब हम कोई अपने मार्केटिंग की कंपेन करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग की किसी चैनल को यूज़ करेंगे, तो ये डेटा हमारे जहन में होगा, और इसी को यूज़ करते हुए हम अपना कीवर्ड देंगे, फिर जो हमारे टारगेटेड विजिटर्स हैं जिन कंट्रीज़ में वो देंगे, तो हमें तकरीबन 70 to 80% वो लोग, सिर्फ हमारा प्रोडक्ट उन लोगों तक जाएगा जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे। दूसरे लोगों को जो है हम परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पैसे भी ज़ाया होंगे और उनका टाइम भी ज़ाया होगा, तो इसीलिए हम एग्जैक्टली वहाँ चलेंगे। लेकिन उससे भी एक एडवांस स्टेप है
जिसमें हम ये कर सकते हैं कि हम एग्जैक्टली वो लोग उठाते हैं जो बिल्कुल उसमें इस वक्त जो है लाइव एंगेज्ड हो, हमारे जो प्रोडक्ट है हमारा उस पर लाइव एंगेज्ड हो, या फेसबुक में या गूगल में या मतलब कहीं किसी जगह पर। वो मैं आपको एक और लेक्चर में बताऊंगा, वो आएगा आगे इस कोर्स में। लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताना था कि देखो, एक बार फिर मैं समराइज़ कर देता हूँ कि कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी, ठीक है। शुरू में मैंने आपको कहा, मैंने एग्जांपल लिया कि भाई हमारे पास एक PHP ट्यूटोरियल के नाम से एक कोर्स है, इसको एग्जांपल लेते हैं। तो हमने कहा कीवर्ड प्लानर टूल पे जाके देखते हैं, तो इधर हमने ये देखा कि इतने लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड है और हमें कुछ और आइडियाज़ भी यहाँ से मिल सकते हैं। फिर हमने ट्रेंड्स में देखा कि भाई कौन कौन सी कंट्रीज़ या कौन सा रीजन इसमें वो है। ये देखिए, आप सिटीज़ का मैं नज़र नहीं आया था, ये सिटीज़ भी है, रीजन के साथ सिटी भी है। अब सिटी पर आप क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली सिटीज़ आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पर देखें, चाइना, वेट, ढाका, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, ये सिटीज़ है और ये कंट्रीज़ है, ठीक है जी। ये हमें पता चल गया गूगल ट्रेंड में। फिर हमने एक साइट ली बिल्कुल एग्जैक्ट जो उस टॉपिक पे बनी हुई है। कोई भी आपके पास प्रोडक्ट होगा उस पर लाजमी कोई ना कोई साइट बनी होगी, एक नहीं बल्कि बहुत सारी साइट्स होंगी। आप किसी भी एक मशहूर सी साइट को उठा के Alexa.com में यहाँ पर एंटर करें और उसका सर्च दे के कि क्या सिस्टम है, उसमें कौन कौन सी कंट्री से, क्योंकि ये सारा रियल डेटा है, ठीक है। और आगे बाउंस रेट देखिए, ये सारा देखिए, कीवर्ड्स देखिए, कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, ताकि ये कीवर्ड्स आप आगे अपने कैंपेन में भी यूज़ कर सकें। तो आप लोगों को कौन कौन से सर्च इंजन से, कौन कौन से जगह से इन पे ट्रैफिक आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पैरामीटर्स और ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये आप अपने कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताना थी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें ओवरऑल किस तरह होती है, ठीक है। मैं और भी बहुत कुछ आएगा आगे कोर्स में, लेकिन ये चीज़ आपको बतानी थी। अब इस जो मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहा था कि अगर इस कोर्स के लिए मैं आगे अभी कुछ कैंपेन चलाऊंगा तो मैं कैसे चलाऊंगा, ये आगे आपको अभी बताना है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये ईमेल मार्केटिंग। अब इस पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक आइडिया तो है कि इस चीज़ को हमने अब आगे प्रमोट करना है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। सो अब आगे जो हम बात करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स में, उसमें इसको लाजमी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।